आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। 70 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें सम्मिलित किए गए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जोधपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राव जोधा ने की थी। जोधपुर राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो जोधपुर राज्य की स्थापना की गई थी 1459 ईस्वी में। बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? राव बीका ने की थी 1465 ईस्वी में। किस तिथि को हुरडा सम्मेलन हुआ था? हुरडा सम्मेलन हुआ था 16 जुलाई 1734 को। किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उनका सहयोग किया था? तो आमेर राज्य से राजा भारमल ने। मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है? तो राणा लाखा के पुत्र चुंडा को। वंश भास्कर कृति किस कवि की है? सूर्यमल मिश्रण की। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद ने करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण। राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? तो राज प्रशस्ति विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख। राजस्थान में किस नदी के किनारे पर कालीबंगा के अवशेष मिले हैं? घग्गर नदी के किनारे पे। आबू के किस परमार शासक को परमारों के मरुमंडल का महाराजा कहा जाता है? सिद्धराज को। सांगा ने किस स्थान को अधिकार में लेकर सांगानेर बसाया था? मोजमाबाद को। 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस शासक को पराजित किया था? कानड़ देव को। देलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विमल शाह ने करवाया था। वह कछवाहा शासक कौन था जिसने मेवाड़ के महाराणा राजा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई की थी? कौन सा कछवाहा शासक था जिसने महाराणा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई की थी? तो पृथ्वीराज। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी नेता राजस्थान का नहीं है? तो गणेश देवकर नहीं है। बाकी प्रताप सिंह बाहट, रामलाल नारायण चौधरी और अर्जुन लाल सेठी राजस्थान से संबंधित हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? चावंड में हुई थी महाराणा प्रताप की मृत्यु। किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हरामत वाला शासक कहा? मालदेव को। एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ऐसा किसने कहा था? कौन से शासक ने कहा था? तो शेरशाह ने कहा था गिरी सुमेल युद्ध में जो मालदेव के साथ हुआ था। भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कब किया था? तो अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान 1562 में। राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा में। राजस्थान में महिषासुर मर्दिनी की प्राचीनतम मरण मूर्ति किस स्थान पे है? कहाँ से प्राप्त हुई है? नैनवा से। राजस्थान में मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट नगरी का उत्खनन किसने करवाया था? तो विराट नगरी का उत्खनन करवाया था दयाराम साहनी ने। राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? रुणेचा। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है? भरतपुर को।
निम्न में से गुर्जरों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? भीनमाल को। चामुंडा राजपूत राजवंश का शासन राजस्थान में कहाँ पर था? आबू में। राजस्थान के मध्यकाल में किस राजपूत शासक वंश को गुर्जरेश्वर कहा जाता था? तो प्रतिहारों को। राजस्थान के अधिकांश राजपूत राजवंश किस मुख्य राजपूत राजवंश के सामंत थे? प्रतिहारों के। राजस्थान में कहाँ पर गुहिल शासकों ने लंबे समय तक शासन करने के बाद चौहानों की अधीनता को स्वीकार कर दिया था? चाकसू में। भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने। अकबर का वह सेनापति जिसने बंगाल, उड़ीसा व बिहार में अफगानों के विद्रोह को दबाया था? मानसिंह। कछवाहा वंश के किस शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? कछवाहा वंश के शासक जगत सिंह ने। राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंका था? जोरावर सिंह बारहट ने। राजस्थान का प्रसिद्ध चंद्र महल कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। निम्न में से कहाँ पर एक मीनार मस्जिद स्थित है? एक मीनार मस्जिद जोधपुर में। राजस्थान में प्रसिद्ध उखा मस्जिद कहाँ पे स्थित है? बयाना में। राजस्थान के किस स्थान से जोहर व्रत का प्रमाण मिलता है? रणथंभौर से। संस्कृत भाषा में रचित राजस्थान का प्रख्यात ग्रंथ एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कौन थे? राणा कुंभा। किस स्थान पर नेहर खान की मीनार स्थित है? कोटा में। जालोर दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? जालोर दुर्ग का निर्माण परमार वंश के राजवंश शासकों के द्वारा। सन 1938 में जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसने किया था? मारवाड़ लोक परिषद का गठन 1938 में किसने किया था? जयनारायण व्यास ने। चावंड शैली की चित्रकला किस शासक के शासनकाल में विकसित हुई? राणा प्रताप के। राव चुंडा किसका पुत्र था? लाखा का। और राणा चुंडा मेवाड़ का भीष्म पितामह। किस मुगल शासक के समकालीन जयमल व फत्ता थे? तो अकबर के समकालीन थे और जयमल और फत्ता की अकबर ने मूर्तियां भी बनवाई थी आगरा के दरबार में। 1948 में मत्स्य संघ की राजधानी कहां पर थी? अलवर में। राजस्थान की किस रियासत में राठौड़ों का राज नहीं था? झालावाड़ में। किशनगढ़, बीकानेर और जोधपुर ये राठौड़ों की रियासत है। यह जोधपुर वाली प्रथम रियासत है, बीकानेर वाली द्वितीय और जोधपुर वाली तृतीय। प्राचीन काल में सत्यपुर किस स्थान का नाम था?
सांचौर का। राजस्थान में राजा बख्तार सिंह की छतरी कहाँ पे स्थित है? अलवर में। पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत साहित्य के रचनाकार कौन थे? जयानक। मुगलों ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध बनाए थे? आमेर से, आमेर के भारमल से। दुर्गादास राठौड़ का संबंध किस राज्य से है? मारवाड़ से। दुर्गादास राठौड़ ने किस मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था? औरंगजेब के खिलाफ। मेवाड़ राज्य के बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? मेवाड़ राज्य के बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार। भील आंदोलन से संबंधित क्षेत्र है? सिरोही, दांता, पालनपुर, ये सभी। राजस्थान में कछवाहा राजवंश की छत्रियां कहाँ पे स्थित है? गैटोर में। प्रबंध कोश निम्न में से किसकी कृति है? राजशेखर की। कछवाहा राजवंश का प्रसिद्ध शासक भारमल किस राज्य का शासक था? आमेर का। भारमल आमेर राज्य का शासक कब बना? 1547 ईस्वी में। किस शासक ने ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी? दुल्लाराव ने। किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि की थी? करौली राज्य ने। नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बाद सैनिक कहाँ के लिए रवाना हुए थे? दिल्ली के लिए। राजस्थान में डोंगजी व जवाहर जी क्यों लोकप्रिय हुए? अंग्रेज छावनियों को लूटना इन्होंने शुरू किया था। मेवाड़ के महाराणा की 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति क्या नीति थी? अंग्रेज सरकार का सहयोग की नीति। आहड़ में किस राजवंश के शासकों की छत्रियां हैं? आहड़ में सिसोदिया की। किस जिले में भीकमपुर का दुर्ग स्थित है? झालावाड़ में। किसे शाकंभरी के चौहान शासकों का आदि पुरुष माना जाता है? वासुदेव को। मान सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1614 ईस्वी में। निम्न में से राजस्थान के क्रांतिकारी नेता हैं? मदनलाल ढींगरा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, रामनारायण चौधरी, उपरोक्त सभी। जैसलमेर में स्थित है? पटुओं की हवेली, जैसलमेर का किला, नथमल की हवेली, उपरोक्त सभी। तो धन्यवाद दोस्तों, इस तरह से हमारा ये राजस्थान जीके का टेस्ट पूर्ण हुआ और आपने लास्ट तक देखा, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे अगले टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।